उपस्थित नेताओं को अपने से संबद्ध करते हुए इस बात की ओर इशारा करता हूं कि आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा का परिवार निरंतर मजबूती की ओर अग्रसर लातेहार झामुमो के द्वारा विगत दिनों चंदवा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित कर रांची स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुए एक बड़े सदस्यता अभियान के ऊपर जो आक्षेप किए गए थे, उस पर झामुमो के नेताओं ने आज तीखा पलटवार किया। यहाँ बताना महत्वपूर्ण है कि पिछले 13 दिसंबर को लातेहार के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष लाल मोतीनाथ सहदेव के नेतृत्व में 200 से ज्यादा प्रबुद्ध लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया, जिसमें से कई भाजपा के पदाधिकारी, शुभचिंतक और समर्थक थे। उसके बाद से ही भाजपा में खलबली मची। इस पर एक प्रेस वार्ता आयोजित कर लातेहार के विधायक प्रकाश राम, पूर्व मंडल अध्यक्ष अमित कुमार गुप्ता और नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह की अगुवाई में भाजपा का पक्ष रखा गया था। प्रेस वार्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा और उससे जुड़े नेताओं पर कई आरोप लगाए गए थे, जिसमें अपने ही गठबंधन के लोगों को पार्टी में शामिल करना, चंदवा प्रखंड के 15 पंचायत प्रतिनिधि को बरगलाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता दिलाना और भाजपा के सिर्फ एक कार्यकर्ता को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की किसी भी अधिकृत कार्यकर्ता के झामुमो में शामिल होने से इनकार जैसे प्रमुख बिंदु शामिल थे। प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा झामुमो के कुछ नए सदस्यों पर व्यक्तिगत आक्षेप की लगाए गए थे, जिससे झामुमो तिलमिलाई हुई थी। यह देखना दिलचस्प होगा उनकी तरफ से क्या पहल होती है। हाँ, यह बात बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि आरोपी का निर्माण होना चाहिए। हमारी सरकार प्रयास कर रही है और जो प्रयास हमारे स्तर पर किए जाने चाहिए, वो प्रयास उस तरीके से किया जा रहा है जहाँ पे आवश्यकता हो। सरकार या वार्ता में हमारे जिला के मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हमारे हाल ही में है अपने कई पंचायत और पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की तरफ से और विशेष रूप से हमारे जिला अध्यक्ष लाल मोतीनाथ सहदेव जी के निर्देश में मुख्य रूप से इस प्रेस वार्ता को बुलाने के पीछे जो वजह रही, वजह से आप लोग वाकिफ हैं। गत दिनों लातेहार के जिला अध्यक्ष लाल मोतीनाथ सहदेव जी के नेतृत्व में और पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के जिला कमेटी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा सदस्यता अभियान आयोजित किया गया। गरुआ से लगभग 200 से 250 की संख्या में लोग समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, गणमान्य लोग हैं, वो यहाँ से केंद्रीय कार्यालय गए और वहाँ प्रदेश के महासचिव आदरणीय विनोद पांडे जी के हाथों सदस्यता ग्रहण की। उसके बाद से ही यह देखा गया कि विपक्ष के खेमे में, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली है। हालांकि उस सदस्यता अभियान के बाद जैसा हमारी पार्टी का निर्देश था कि हम वहाँ से आने के बाद सरकार आपके द्वारा भी कई कार्यक्रम चल रहे थे और कई जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, उस पर हमारे नेता लग गए, हमारे कार्यकर्ता लग गए। लेकिन उसी बीच इसी पथ निर्माण विभाग के विश्रामागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर न सिर्फ हमारे नेताओं पर कई तरह के आक्षेप किए गए, हमारे नेताओं पर व्यक्तिगत आक्षेप किए गए, पार्टी पर उंगली उठाई गई, सरकार की प्रतिबद्धता पर उंगली उठाई। उसके बाद पार्टी के निर्देशानुसार हमें बाध्य होकर यह प्रेस वार्ता करनी पड़ी है। बिंदुवार तरीके से कुछ मुद्दों को आप प्रेस के साथियों को बताना चाहूँगा। हम यह प्रयास करेंगे कि इस प्रेस वार्ता में जितनी भी बातें रखें उसके तथ्य भी आपके साथ साझा करें, क्योंकि उस प्रेस वार्ता में आपने देखा होगा कि जितनी बातें की गई वो सिर्फ बयानबाजी थी, लेकिन हम अपने तथ्यों के साथ आए हैं। हमने निरीक्षण करके सारे बिंदुओं को आपके साथ रखने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आप हमारे बात से सहमत भी होंगे। सबसे पहले और तो बात इसी बात पर आती है कि जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसमें माननीय विधायक प्रकाश राम जी सभागार में मौजूद थे
मंडल अध्यक्ष, वर्तमान के मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कई लोग यहाँ पर मौजूद थे। उसमें यह दावा किया गया कि प्रदेश में भाजपा निरंतर मजबूती की ओर है और खास करके लातेहार में भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ी टूट नहीं हुई है और जो लोग भी गए हैं उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। अपने आप में यह बात इतनी हास्यास्पद थी कि कई लोग जो इस प्रेस वार्ता में भी बैठे हुए हैं वह न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे थे बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे थे। वस्तुतः मैं अगर नाम लेकर बताना चाहूँ तो यहाँ पर रोहित अग्रवाल जी मौजूद हैं, मनीष चांदू जी मौजूद है, नीतीश कुमार जी मौजूद है और भी कई साथी जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, लेकिन जो संगठन को लेकर उदासीनता भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई, संगठन पर कमजोर पकड़ जो भारतीय जनता पार्टी की थी उसकी वजह से चुप होकर और माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो लोक कल्याणकारी सरकार चल रही है उससे प्रभावित होकर उनकी आदत को भरोसा करते हुए उन्होंने जनता पार्टी को छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। तो यह बात कहना ही अपने आप में हास्यास्पद है कि कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता नहीं गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और फिर गया ही नहीं तो फिर माननीय विधायक जी को क्यों आवश्यकता पड़ी कि रांची से आकर, वैसे तो कम ही आते हैं क्षेत्र में, लेकिन जब रांची से आकर उनको प्रेस वार्ता करनी पड़ी, इसका मतलब है कि भाजपा की बड़ी फूट और झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी मजबूती की ओर अग्रसर है। हमारा दूसरा पॉइंट है कि जब भाजपा में कोई आधिकारिक हुई ही नहीं तो फिर क्यों मंडल अध्यक्ष ने पूरे भाजपा के प्रखंड के कार्यकर्ताओं की सूची मीडिया के साथ साझा की और अगर ऐसा नहीं था तो फिर इस पर जिलाध्यक्ष का कोई बयान आना चाहिए था क्योंकि संगठन को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। विधायक ने क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिलाध्यक्ष की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आना, इस बात को इशारा करता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोगों का मोह भंग हुआ है और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। तीसरी बात जो हम आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं कि कई ऐसे लोग भी थे जिनको भाजपा ने अपनी पार्टी से निष्कासित बताया। अगर मैं नाम लेकर कहूँ तो नितिन कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी के और माननीय विधायक जी ने कहा 2019 में ही भाजपा ने उन्हें अपने संगठन से निष्कासित कर दिया था। यहाँ यह बात सबसे हास्यास्पद इसलिए है कि मेरे पास एक एनेक्स्चर है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। यह वह सूची है जो भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में न सिर्फ साझा की थी बल्कि उसको आधिकारिक रूप से जारी भी किया था। और अगर आप इस सूची को बेहतर तरीके से देखें तो चौथे नंबर पे नितिन जी का नाम है और वह न सिर्फ भाजपा के सक्रिय सदस्य थे बल्कि जिला के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष थे। चौथे नंबर पर उनका नाम अंकित है। अब इसी से आप यह बात समझ सकते हैं कि विधायक जी को संगठन की कितनी कम समझ रही होगी या जानकारी रही होगी कि प्रदेश के महत्वपूर्ण अखबारों में, आजाद सिपाही अखबार में यह खबर उस समय प्रकाशित की गई थी कि नितिन जी को प्रदेश ने जिले में भाजपा का किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया। जो व्यक्ति भाजपा का पदाधिकारी था 2021 में, उसको 2019 में ही विधायक जी ने निष्कासित बता दिया। यह अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद बात थी। एक और बड़ी बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि विधायक जी ने उस